दोस्तों फेमस सेलिब्रिटी सोनू सूद का व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। और वो क्यों किया गया है एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन सोनू सूद ने एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मदद मांगी है टैग करके व्हाट्सएप को कि भाई मेरे अकाउंट के साथ में कुछ दिक्कत हुई है, ब्लॉक कर दिया गया है, उसको प्लीज़ सॉल्व करो। 36 घंटे हो चुके हैं, अब तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब इससे ये समझ में आता है कि भाई इस बंदे का सिर्फ 1.5 दिन के लिए व्हाट्सएप चलना बंद हो गया और इनको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अगर इंडिया के अंदर से व्हाट्सएप चला जाता है तो सभी लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी वो तो हम सभी को मालूम है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है तो इमोशनली एक तरीके से कनेक्टेड है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, फैमिली ग्रुप है, कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इनसे कहा जा रहा है कि भैया प्राइवेसी हटा दो, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटा दो और करो जो करते हो, हमें देखना है अभी बीच में क्या बातें हो रही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा करना पड़ा तो भाई हम इंडिया ही छोड़ के चले जाएंगे। दोस्तों यूएस अब दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरर DJI को भी बैन करने का सोच रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि ये कंपनी चाइना बेस्ड कंपनी है और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरीके से नज़र रख सकती है कि भैया हर कोई अलग अलग जगह से ड्रोन उड़ा रहा है तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है और उस हिसाब से ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इन्होंने पहले हुआवे को बैन किया, ZTI को बैन किया, टिकटॉक का भी नंबर आ रहा है, अब DJI का भी नंबर लग चुका है लाइन के अंदर। और ये फैसला इनका तब आया जब यूएस के विदेश मंत्री की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई चाइना के अंदर, जहाँ पर उनको रिसीव करने कोई चाइना का ऑफिशियल नहीं आया, ना ही उनके लिए कोई रेड कारपेट बिछाया, ना ही उनकी विदाई पे कोई आया चाइना का ऑफिशियल। और मतलब थोड़ा सा मतलब मिलके तो आए हैं शी जिनपिंग से, लेकिन वो भी ऐसे ही था, वो भी थोड़े से ऐसे ही थे कि कब जाएगा कब नहीं जाएगा, ये इस तरीके की बातें थी। और इससे पता लगता है कि भाई अब चाइना और यूएस दोनों के ही मुंह उखड़ चुके हैं, क्योंकि वो इनको सेमीकंडक्टर चिप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और ना किसी देश से लेने दे रहे हैं, तो ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब कटे हैं तो कट ही जाए। दोस्तों Xiaomi, Vivo, Oppo जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले फ़ोन हैं इंडिया के अंदर, भाई उनके 1 बिलियन यूज़र का डेटा अब लीक होने की कगार पर है। दरअसल सिटीजन लैब ने ये बताया है कि भाई इनके जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आते हैं भाई उन पे आप ट्रस्ट मत करना, क्योंकि उनसे आपके की स्ट्रोक किसी को भी पता लग सकते हैं। कोई लूप होल, कोई ग्लिच है जिसके अंदर ये सारे की स्ट्रोक जो भी आप टाइप करते हो, मान लो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, आप कहोगे यार क्या ही हो जाएगा मेरा, मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ उससे मेरा देख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई आप में से कुछ ऐसे हो सकते हो जो कि स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे, कोई क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा और उसके अंदर आप जब एंटर होते हो तो कोई पिन डालते होगे, कोई पासवर्ड डालते होगे, या फिर आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे, या फिर आप UPI यूज़ करते होंगे तो उसके अंदर तो आप अपना पिन डालते हो ना, तो भैया उसके अंदर तो OTP की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आपका पिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको आई थिंक डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड से हटकर किसी और कीबोर्ड पे चले जाना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ मोबाइल के कीबोर्ड्स थोड़े से दिक्कत भरे हैं, थोड़े से संदिग्ध हैं, जिसकी वजह से आपका कहीं डेटा लीक ना हो जाए। तो आपको डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड की बजाय दूसरे कीबोर्ड का यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ मोबाइल के अंदर जो भी कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर दिक्कत है। ऐसा सिटीजन लैब ने कहा है कि वो आपके कीवर्ड्स को, जो भी आप टाइप कर रहे हो उसको पता लगा सकते हैं, या फिर कोई और हैकर पता लगा सकता है। दोस्तों कतर एयरवेज ने अब अपना AI पावर्ड फ्लाइट अटेंडेंट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सामा 2.0। ये करेगी क्या कि जो बातें बताते हैं ना फ्लाइट के अंदर कि भैया सीट बेल्ट ऐसे बांधनी है, एक गेट उधर है, एक गेट इधर है, इस तरीके की जो भी बातें करते रहते हैं ये अब वो AI के थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शुरू नहीं हुआ है, इन्होंने बताया है कि भाई हमने अपना AI तैयार कर लिया है इस तरीके का, जिसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे अपनी फ़्लाइट्स के अंदर। मतलब जो भी एयर होस्टेस होगी अब वो शायद ना भी बोले और ऐसे ही सुना दे कि भाई देख लो क्या बोल रही है। अब यहाँ पर यूएस चाइना के बीच में जो भी चल रहा हो, लेकिन एलोन मस्क जो कि आधे चाइनीज़ ही लगते हैं, वो इंडिया की ट्रिप कैंसिल करके सीधा चाइना पहुँच चुके हैं, और वो भी चुपके से। मतलब हमें तो अब पता लगा कि भाई बंदा यहाँ की ट्रिप इसलिए कैंसिल करा ताकि चाइना घूम आऊँ। दरअसल ये इनकी 1 साल के अंदर अंदर दूसरी ट्रिप है चाइना के अंदर, जहाँ पर ये वहाँ पर अपना, देखो इन्होंने कहा कि देखो इंडिया के अंदर तो बिजनेस सेट ही समझो, क्योंकि इंडियन मिनिस्टर्स ने ये कह रखा है कि भैया बिलियंस ऑफ $US इन्वेस्ट करो, प्लांट सेटअप करो, उसके बाद में कर लो यहाँ जितना बिजनेस करना है। तो भैया इंडिया के अंदर इनको बिजनेस बनाना है, लेकिन चाइना के अंदर इनका बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है और उसको बढ़ाना है, तो उसी वजह से वहाँ पर गए हैं। दरअसल इनका जो ऑटो पायलट वाला सॉफ्टवेयर है उसका एडवांस वर्जन ये चाइना के अंदर लाना चाहते हैं, जिसके लिए ये जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि परमिशन चाहिए, डेटा ट्रांसफ़र जो सिक्योरिटी रहती है वो है। मतलब
चल रहा है ना यूएस चाइना के बीच में कि भाई डेटा ये लीक कर देंगे, उधर से वो कह रहे हैं वो लीक कर देंगे, तो इस वजह से इशू चल रहे हैं। तो सारी परमिशन की भी बात है, ऊपर से कई सारे चाइनीज़ मिनिस्टर से भी मिलने वाले हैं, जहाँ पर कर ही देंगे काम जब मिनिस्टर वगैरह से इतनी उठ बैठ है। बस दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऐसी बोट पकड़ी है जिसके अंदर 14 पाकिस्तानी सवार थे, जो कि अरेबियन सी से होती हुई सीधा वेस्ट पोरबंदर की तरफ आ रही थी, जिसके अंदर ड्रग्स था, करीबन 86 किलो का ड्रग्स था, जिसकी कॉस्ट बताई जा रही है कि ये 600 करोड़ से ज़्यादा ऊपर का हो सकता है। यहाँ पर ATS भी मौजूद थी और इंडियन कोस्ट गार्ड भी थे, और ऊपर से फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम भी आई, जहाँ पर इन 14 पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि इंडिया के अंदर इलीगली एंटर होने की या फिर इस माल को दूसरी शिप में, जो भी कोई आती शिप, उसको ट्रांसफ़र करने की फिराक में थे।